कर चुके हैं कि दिल्ली के लिए ऊपर का वोट लोग मोदी जी को देते थे, तो नीचे का वोट जो ना विधानसभा का वोट केजरीवाल को देते थे, क्योंकि विधानसभा में वो देखते थे कि हाँ यार ये बंदा अच्छा काम करेगा। लेकिन अब ये जो घोटाले हो गए या पानी की समस्या होगी, अगली आप जाके मेरी गली में देखो, साफ सुथरे एरिया में रहता हूँ मैं, साला गली में सीवरेज का पानी बड़ा पड़ा है, 12 कंप्लेंट मैं कर चुका हूँ, कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो जब पब्लिक नाराज होगी तो फिर वोट कौन देगा। नमस्कार सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुशील कुमार है। अच्छा सर, जैसे कि आप जानते हैं कि ईडी पे पहले केजरीवाल जी की गिरफ्त थी, अब सीबीआई ने उनके लिए अपने अंडर में ले लिया है। कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ईडी ने सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल जी हमारी इन्वेस्टिगेशन में हाथ नहीं बटा रहे, साथ नहीं दे रहे, तो उन्होंने 12 जुलाई तक के लिए सीबीआई को उनकी हिरासत दे दी। इस चीज़ को लेकर आप क्या देखते हैं? ऐसा है, अभी तो सीबीआई का केस है ये केजरीवाल के ऊपर, अभी तो एनआईए का भी एक केस और होगा, क्योंकि जो खालिस्तान का वो आदमी है जो सिख फॉर जस्टिस का चीफ है वहाँ पे अमेरिका में, गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसने बोला कि हमने $16 मिलियन इसको दिए हैं केजरीवाल को। 16 मिलियन डॉलर होते मे भी दिल्ली इंडिया का 134 करोड़ रुपया। 134 करोड़ रुपया दिया है किस लिए कि जो टेररिस्ट देवेंद्र भुल्लर जो दिल्ली में 9 आदमी रायसीना रोड पे यूथ कांग्रेस के दफ्तर में मारे गए थे, उसके एवज में बंद है देवेंद्र सिंह भुल्लर। पहले दिल्ली में बंद था तिहाड़ में, अभी वो अमृतसर की जेल में बंद है, और उसको छुड़ाने के लिए पैसे दिए गए थे। और उसके एवज में चिट्ठी भी लिखी इन्होंने, उस टाइम राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उसको चिट्ठी लिखी गई थी। वो चिट्ठी वो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, गूगल के ऊपर रिकॉर्ड में है। उस चिट्ठी को लिखा गया था कि इसको जो माइंडली तौर पे ये अपसेट है, इसको छोड़ दिया जाए, इसकी तबीयत ठीक नहीं, तो इसलिए इन्हें चिट्ठी भी लिखी थी। लेकिन उसको छोड़ा नहीं सरकार ने, क्योंकि सरकार अपने हिसाब से चलती है ना। ऐसे एक मुख्यमंत्री के कहने पे उग्रवादियों को छोड़ने लगे तो देश में हाहाकार मच जाएगी। तो इस चक्कर में अभी तो एनआईए भी केस दायर करेगी, क्योंकि ये जो 100 करोड़ रुपया है ना, ये क्यों नहीं जमानत दे रही इनको, क्योंकि उसमें 45 करोड़ रुपया वो प्रूव कर चुके हैं। उसको मतलब उसका देख चुके कि कहाँ कहाँ से पैसा गया, किस थ्रू गया, गोवा में कहाँ कहाँ खर्चा गया गोवा के इलेक्शन में, और बाकी पैसा कहाँ गया वो उसको पासवर्ड मांग रहे, वो पासवर्ड दे नहीं रहा, क्योंकि बहुत शातिर है केजरीवाल, क्योंकि खुद वो एक अफसर था ना इसका इनकम टैक्स का। तो ये लोग खुद सारे राह जानते हैं कि कैसे ही मतलब, क्योंकि ये लोग करते टैक्स कैसे बचाया जाता है, कैसे पैसे को कहाँ मूव किया जाता है, तो वो पासवर्ड क्यों नहीं दे रहा, इसलिए ये अभी छूटेगा नहीं। लेकिन 45 करोड़ रुपया जो है ना, उसके पास तथ्य बहुत सख्त है सीबीआई और उसके पास, तभी तो रिमांड मिला ना। अच्छा, मगर सर आम आदमी पार्टी ने जो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए चुनौती दी है, वो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर चले गए। कहा कि मेरे खिलाफ जब कोई एविडेंस नहीं है तो मुझको ज़बरदस्ती जो वो अंदर कर रखा है। वो अपनी तथ्य रखना चाहता है, लेकिन उस पर यकीन नहीं कर रहा है ना, माननीय जज यकीन नहीं कर रहे, क्योंकि वो अपना प्रूफ दे देती है ना। सीबीआई जो ईडी है वो अपना जब प्रूफ रखती है, इस पे भी उसने कहा था कि इसको जमानत ना दी जाए, जो इसको ये सकेत वाली कोर्ट से जो जमानत मिली थी उस पे वो हाई कोर्ट ने क्यों बैन लगा दिया। ये कहते हैं कि ऑर्डर अभी आया नहीं था, तो हाई कोर्ट ने कैसे बैन लगा दिया कि भाई ये इसको स्टे दे दिया कि इसको रोक दिया जाए, क्योंकि जो जज होते हैं उसका अपना भी विवेक है ना कि इस बार काम में जल्दीबाजी की गई है, इसको नहीं सुना गया, और जब सुना गया तो फैसला सुरक्षित रख लिया उन्होंने। तो इसलिए वो तथ्य जब तक पड़े हैं ना सामने, देखो ना, मैं कहता हूँ मोदी सरकार ने चलो जांच कराई होगी उसकी, लेकिन फैसला तो अदालत करेगी ना। अगर फैसला अगर एजेंसियों के पास सबूत नहीं है तो वो छूट जाता, अब तक जमानत हो जाती, उनको दे दी गई ना जमानत। हाँ, उनका हालांकि अलग मसला है, उनका मसला है वो सरकारी डिफेंस की ज़मीन पे बेचने का, उनका हालांकि अलग मसला है वो। अच्छा, मगर सर संजय सिंह जो हैं वो तो प्रोटेस्ट करने पर उतर आए हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है भाजपा सरकार। भाई ऐसा है, अदालत के अगेंस्ट करो ना प्रोटेस्ट। ईडी सीबीआई ने तो केस बना के जज के पास रख दिया, अब अदालत अगर जो अदालत जो है ना हमारी न्याय प्रणाली है, वो जो करेगी।
सरकार पुलिस का काम होता है केस बना के आगे भेज देना, आगे जज देखता है कि इसके अंदर क्या सबूत हैं, क्या इसको छोड़ना है रखना है क्या करना, वो जजों के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो अगर वो तथ्य रख रहे हैं तभी तो नहीं छोड़ रहे हो। अच्छा सर, ये बताइए कुछ दिनों बाद दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है चुनाव से पहले केजरीवाल जी के लिए राहत मिलेगी जेल से? देखो राहत मिल जाए, लेकिन मुझे जो लग रहा है ना इस बार जो बीजेपी को वोट काफ़ी मिला, हालांकि पहले जो था ना कि दिल्ली के लिए ऊपर का वोट लोग मोदी जी को देते थे, तो नीचे का वोट जो ना विधानसभा का वोट केजरीवाल को देते थे, क्योंकि विधानसभा में वो देखते थे कि हाँ यार ये बंदा अच्छा काम करेगा। लेकिन अब ये जो घोटाले हो गए या पानी की समस्या होगी या अब पेंशन नहीं मिल रही बुजुर्गों को, स्कूलों में अभी झाड़ पड़ी के एमसीडी के स्कूलों को उनको मतलब क्यों नहीं पैसा दिया जा रहा, तो केजरीवाल जो है ना इसको हट नहीं करना चाहिए, उनको अपनी चाहे बीवी को बना दे या अपने किसी और, इनके पास 66 दूसरे भी एमएलए हैं, किसी को बना के दिल्ली की सरकार को चलाना चाहिए ढंग से, नहीं तो और नाराजगी बढ़ेगी इसकी। क्योंकि जब पब्लिक का काम नहीं होगा, वो अंदर बैठा है और अंदर बैठा वो साइन नहीं कर सकता, किसी का आदेश नहीं दे सकता, किसी सरकारी सेक्रेटरी के साथ वो किसी सरकारी आईएएस अफसर के साथ मीटिंग नहीं कर सकता। तो जब तक वो हट नहीं छोड़ेगा तब तक दिल्ली में काम नहीं होगा, तो इसलिए उसका बीजेपी को फायदा मिलेगा। अच्छा। हाँ, इस बार के चुनाव में आपको लग रहा है कि जब केजरीवाल आम आदमी पार्टी जब जनता के देखो पब्लिक ने किस लिए चुना कि ऊपर मोदी जी को चुना, नीचे किस लिए चुना कि काम करो। जब अब हट कर लिया कि नहीं मैं अंदर बैठ के सरकार चलाऊंगा, अंदर बैठ के चल नहीं सकती, अंदर बैठ के अब आदेश तो मुलाकात करके दे सकते हो लेकिन साइन तो नहीं कर सकते ना। तो जब काम रुकेगा तो ऑटोमेटिकली आप जाके मेरी गली में देखो, साफ सुथरे एरिया में रहता हूँ मैं, साला गली में सीवरेज का पानी बड़ा पड़ा है, 12 कंप्लेंट मैं कर चुका हूँ, कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो जब पब्लिक नाराज होगी तो फिर वोट कौन देगा? वोट काम के ऊपर मिलता है, काम करने के लिए चुना गया था ना केजरीवाल को, तो इसीलिए तो 2 बार चुना गया था। और उन्होंने तो कहा था कि दिल्ली के लिए वो लंदन पेरिस बनाने वाले हैं। बना दी लंदन। आप देखो ना, मैं कहता हूँ शीला दीक्षित ने जितना काम किया था ना, केजरीवाल अब उसके पास को भी नहीं है। कि इसने तो फीते काटे हैं केजरीवाल। हाँ, ये जितने फ्लाईओवर या जितने रोड खुले हुए हैं वो शीला दीक्षित के टाइम हुए हैं। हाँ, इसने तो फीते काटे, इसने कोई काम नहीं किया। हाँ, वो उस औरत ने काम किया था, हालांकि लास्ट में आके उसने भी, उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लग गए थे कि बसों में पैसे खा गई, वो खा गई, यही फाइल दिखा रहा था ना केजरीवाल। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अब जीतने का भी मतलब नहीं और छूटने का भी अभी मतलब नहीं, क्योंकि अभी एनआईए तैयार बैठी है, एनआईए केस दर्ज करेगी, क्योंकि मैं पैसे देने वाला हूँ, मेरे पास सबूत है। जब मैं कह रहा हूँ मैंने इतने पैसे इस काम के लिए दिए हैं तो उसका जाँच तो करेगी ना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।